अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा सेपरेट जैकेट के साथ फ़्रॉक रेडी करूँगी डबल लेयर में। और ये मैं फ़्रॉक 2 से 3 साल की बेटी के लिए रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम योक की कटिंग करेंगे। योक के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं, जिनकी मेरे पास चौड़ाई 15 इंच है और लंबाई इसकी 11 इंच है। अच्छा, ये वाला फ्रॉक डिज़ाइन जो है ये मैं फुल स्लीव्स में रेडी कर रही हूँ। फैब्रिक ये लॉन का है, लेकिन हम इसे फुल स्लीव्स में रेडी करेंगे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। नेक्स्ट मौसम जो है ये फुल स्लीव्स वाला ही है और मैंने मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला डिज़ाइन जो है रेडी किया है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और सेपरेट जैकेट के साथ बहुत ही प्यारा है। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो सारी वॉच करिएगा ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने योक की कटिंग कर ली। योक इसकी जो मैंने शोल्डर लिए हैं वो 5 इंच लिए हैं। आर्म होल जो मैंने इसके लिए हैं वो 5.5 इंच लिए हैं। चेस्ट का साइज़ जो है 6.5 इंच लिया है, लेकिन यहाँ पर हमने सिलाई का मार्जिन हाफ इंच रखा है। तो टोटल मैंने चेस्ट का साइज़ 7 इंच लिया है। इसी तरह वेस्ट जो है वो हमारे पास 6 इंच होगी, लेकिन हाफ इंच हमारे पास सिलाई का मार्जिन आएगा। तो टोटल वेस्ट हमने 6.5 इंच लेनी है। इन निशानों को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इसकी ईज़िली इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमने जो शोल्डर डाउन लिया था वो हाफ इंच लिया है, तो इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक की जो कटिंग है वो करनी है। तो नेक जो ले रही हूँ उसकी चौड़ाई मैं 2.5 इंच लूँगी, लेकिन जो इसकी गहराई है वो फ्रंट साइड की 2.5 इंच होगी, बैक साइड की हम जो लेंगे वो 1.5 इंच होगी। तो यहाँ पर हम अभी फ्रंट का निशान लगाएंगे। ये हम बैक का निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच हम इसकी गहराई लेंगे और चौड़ाई हमारे पास इसकी 2.5 इंच ही होगी। अब हम जो बैक साइड है उसकी कटिंग करेंगे। दोनों पीसेस को मैंने ऐसे ही रखा है, तो बैक पार्ट की हमारे पास कटिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। इसी तरह हम बैक को यहाँ से सेपरेट कर देंगे और अब हम फ्रंट की कटिंग कर देंगे। ये हमारे पास बैक पार्ट है। अब ये फ्रंट की हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फ्रंट साइड की नेक की कटिंग जो है वो भी रेडी है। यहाँ पर ये देखें, इसकी कटिंग करनी। अब हमने जो बैक पार्ट लेना है इसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड करना है। वहाँ पर हम बटन पट्टी और काज पट्टी जो है वो अटैच करेंगे। तो ऐसे हम इसे फोल्ड करेंगे और दरमियान से इसे 2 पीसेस में कट कर लेंगे। ये हमारे पास बैक पार्ट है और इसको हमने 2 पीसेस में कर दिया। अब यहाँ पर हम इसकी बटन पट्टी और काज पट्टी अटैच करेंगे। बटन पट्टी और काज पट्टी जो मैंने ली है इसकी टोटल चौड़ाई मैंने तकरीबन 2 इंच ली है और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है और इसको हम योक को अंदर रख के तो इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हमने दूसरी पट्टी जो है वो भी ऐसे ही रेडी की है। तो इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे। तकरीबन 1 इंच की चौड़ाई जो हम फोल्डिंग के बाद रखेंगे वो हमारे पास 1 इंच की चौड़ाई होगी, बटन पट्टी और काज पट्टी दोनों की। अच्छा, इनको रेडी करने के बाद आप चाहें तो इसको सारा ओपन रहने दें और काज करवा के बटन लगवा लें, नहीं तो आप इसे हाफ जो है यहाँ तक सिलाई लगा लें, इसे बंद कर दें और बाकी जो हाफ है उसे खुला रहने दें। तो वहाँ पर अगर आप टिच बटन लगाना चाहते हैं तो टिच बटन भी अटैच कर सकते हैं और अगर आप वहाँ पर काज करवा के बटन लगाना चाहते हैं तो वो भी अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है हमारे पास बॉटम पार्ट की। तो इसकी फ़र्स्ट लेयर जो है वो हमारे पास 10 इंच है, जो इसकी लंबाई मैंने ली है, और जो इसकी चौड़ाई ली है वो 21 इंच है। ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है, 2 पीसेस में है। इसी तरह हमने इसको डबल कर लेना है, दोनों पीसेस को कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट और बैक साइड के दोनों पीसेस रेडी हो जाएंगे। इसको अगर आप गैदरिंग देना चाहते हैं तो गैदरिंग दे दें, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे प्लेट्स डालना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही प्यारे लगेंगे, वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सेकंड लेयर जो है उसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर सेकंड लेयर जो है मैंने उसकी लंबाई 6.5 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई ली है वो तकरीबन 36 इंच है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे पास ये सेकंड लेयर है, इसको भी मैं 2 पीसेस में कर लूँगी। फ्रंट और बैक साइड के दोनों पीसेस अलग कर लेंगे। तो नीचे भी आपने गैदरिंग देनी है और गैदरिंग देके इसको फर्स्ट लेयर के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास बॉटम पार्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ऐसे हम इसे गैदरिंग देंगे और इसे
फर्स्ट लेयर के साथ अटैच कर देंगे। अब बारी आती है जी स्लीव्स की। तो स्लीव्स यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ इसकी डबल फोल्ड में जो इसकी चौड़ाई है वो है मेरे पास 14 इंच और जो इसकी लंबाई है वो है 10 इंच। यहाँ पर ये देखिए। बाकी साइज़ जो है आप अपनी बेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कटिंग तकरीबन सेम इसी मेथड से होगी। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और मार्क लगाने के बाद इसे शेप दे देंगे शोल्डर की। और नीचे से हम कट नहीं करेंगे, नीचे से हमने गैदरिंग देके तो अलग से जो कफ्स लगते हैं वो लगाएंगे। वो एम्ब्रॉयडरी वाला जो फैब्रिक है जिसकी हमने जैकेट रेडी करनी है, उसी फैब्रिक के हम आगे इसके कफ लगा लेंगे। तो बहुत ही प्यारे ये वाले स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ऊपर भी हम इसे गैदरिंग देंगे और फ्रंट से भी हम इसे गैदरिंग दे के तो इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये वाला जो फैब्रिक है ये मेरे पास इसकी लंबाई टोटल जो है वो 3.5 इंच है और जो इसकी हमने चौड़ाई लेनी है वो तकरीबन 5 इंच या 4 इंच आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसे मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया और इसकी मैंने चौड़ाई 5 इंच रखी। आप चाहे तो अगर आपकी बेटी हेल्दी है तो आप 5 इंच रहने दें, लेकिन अगर आपकी बेटी वीक है तो आप 4 इंच तक इसकी जो चौड़ाई है वो भी कर सकते हैं। तो दूसरे पीस को भी हम ऐसे ही कट करेंगे। कट करने के बाद इसको हम स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे तो ये स्लीव्स हमारे रेडी हो जाएंगे। अब चलते हैं जी हम सेपरेट जैकेट की कटिंग की तरफ। तो सेपरेट जैकेट का बिल्कुल न्यू मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और पहना हुआ भी बहुत बच्चों को बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसके लिए जो मैं फैब्रिक ले रही हूँ वो मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है। ये मैंने 2 पीसेस इसके लिए हैं जिसकी लंबाई भी 13 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो भी 13 इंच है मेरे पास। तो यहाँ पर इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इसकी बिल्कुल ईजी सी कटिंग है, कोई इसका मुश्किल काम नहीं है कटिंग का भी और स्टिचिंग का भी। सिर्फ हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग के बाद सिर्फ साइड पे हमने फोल्डिंग देनी है इसे, और फोल्डिंग देने के बाद ये मेरे पास जैकेट जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद हम नीचे से इसे बराबर करेंगे। इसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक हम फ्रंट और बैक साइड का हम इक्वली कट करेंगे। एंड जैसा हमने योक की कटिंग की है तो उसका हमने फ्रंट जो नेक है वो 2.5 इंच डीप रखा था और बैक का नेक जो है वो 1.5 इंच डीप रखा था। लेकिन हमने जो जैकेट स्टाइल है जैकेट है इसकी हमने कटिंग जो है नेक की वो फ्रंट और बैक साइड की 2.5 इंच ही रखनी है। हमने बैक साइड की कम नहीं रखनी, ताकि बच्चे का सर जो है वो ईज़िली इसमें आ सके। तो जिस भी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर बात का प्रॉपरली जवाब दे दूँगी। अब यहाँ पर ये हम नेक की कटिंग करेंगे। तो मेरे पास ये वाला फैब्रिक कम था, तो अगर आपके पास जो प्लेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा हो तो आप जो मैं नीचे से इसकी फोल्डिंग करूँगी, आप फोल्डिंग की जगह वहाँ पर फ्रिल भी अटैच कर सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारी लगेगी। तो मेरे पास फैब्रिक नहीं था इसलिए मैंने इसे सिंपल रखा। सिंपल भी बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल रख लें, लेकिन अगर आप कोई फ्रिल वगैरह अटैच करना चाहते हैं या लेस अटैच करना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके साथ भी इसकी बहुत ही प्यारी लुक आएगी। तो ये हमारे पास जैकेट जो है वो कटिंग हो गई। अब हमने ये देखें योक रेडी कर ली है। मैंने इसकी शोल्डर लाइन पहले अटैच की, इसके बाद यहाँ पर काज पट्टी और बटन पट्टी अटैच करके हाफ इसको मैंने सिलाई करके तो बंद कर दिया, बाकी हाफ जो है मैंने इसे ओपन रखा। अब यहाँ पर मैं टिच बटन लगा दूँगी। जो नेक है वहाँ पर मैंने बेस पट्टी अटैच की है, मगज़ी अटैच नहीं की। आप चाहें तो मगज़ी अटैच कर लें। और ये देखें मैंने इसके स्लीव्स भी रेडी कर लिए हैं। ऊपर भी मैंने गैदरिंग दे दी है और नीचे भी गैदरिंग देने के बाद जो एम्ब्रॉयडर्ड वाला फैब्रिक था वो इसके साथ अटैच कर दिया। अब हम इस स्लीव्स को शोल्डर के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे इसके साथ लगा देंगे। इसी तरह सेम दूसरा जो हमारे पास पीस है उसे भी हम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास योक रेडी हो जाएगी। अब हम इसका बॉटम पार्ट जो है वो रेडी करते हैं। बॉटम पार्ट के लिए मैंने ये देखें दोनों लेयर्स जो थी उन पे मैंने गैदरिंग दे दी है। गैदरिंग देने के बाद कुछ इस तरह इनकी लुक आई है। अब हम दोनों लेयर्स को पहले अटैच करेंगे और इसके बाद इसको हम योक के साथ अटैच कर देंगे।
ये दूसरी लेयर जो है, ये देखें, उसको भी मैंने ऐसे गैदरिंग दे दी और गैदरिंग देने के बाद अब हम इसे ऐसे करके अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह दूसरा पार्ट जो है वो भी रेडी किया है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स इसके साथ अटैच कर दी और इसके बाद दोनों लेयर्स रेडी करने के बाद इसे योक के साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अभी से ये वाला फ्रॉक जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्लेन अगर रखना चाहते हैं तब भी बहुत ही प्यारा लगेगा और इसके ऊपर अगर जब हम जैकेट रखेंगे तो उसके साथ भी इसकी बहुत ही प्यारी लुक आएगी। तो अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे से इसकी फोल्डिंग देंगे। फोल्डिंग देने के बाद जो ये जैकेट है वो रेडी करती हूँ और रेडी करने के बाद आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास जैकेट है। इसको मैंने बारीक बारीक सा साइड से फोल्ड कर दिया है और मक्सी लगा दी और यहाँ पर मैंने ये वाले स्ट्रैप्स जो हैं वो अटैच कर दिए ताकि इसकी ग्रिप अच्छी रहे, ये उतरे ना। ये वाली फ्रॉक के ऊपर से हम जब जैकेट बच्चे को पहनाएंगे तो ये उतरे ना। तो ये देखें जी, फ्रॉक के साथ कुछ इस तरह इसकी लुक आई है। ये देखें बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा डिज़ाइन लग रहा है। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। यहाँ पर ये इस देखिए, इस तरह हमने साइड की जो स्ट्रैप्स हैं वो इसके साथ अटैच की हैं। आप चाहें तो थोड़ा इसे ऊपर भी अटैच कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा नीचे इसे अटैच किया है। और ये देखें, इसको हम जब खोलेंगे तो उसके बाद इसकी लुक जो है वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें, हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं तो कुछ इस तरह इसकी लुक आएगी। कोई भी आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड पीस पड़ा है तो आप इसे ये वाली लुक दें। बिल्कुल न्यू और स्टाइलिश सी लुक है, पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगेगा आपकी बेटी को। तो वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर नहीं जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।